आज सितंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है, जिसमें जो पहला पॉइंट है कि BNT 116 यह क्या है। यह जो है mRNA वैक्सीन है जो लंग कैंसर के लिए विकसित किया गया है और यह जर्मनी की कंपनी है बायोएनटेक ने इसे बनाने का कार्य किया है। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया स्पेन समुद्री साझेदारी अभ्यास, यह जो है INS तवर, यह इंडिया का पोत है और स्पेन का अटालिया जहाज इस अभ्यास में शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हुरूम्स रिच लिस्ट बिलियनर्स सिटी में भारत के कौन कौन से सिटी शामिल हुआ है। तो यह मुंबई इसमें सबसे पहले नंबर पर आया है और दिल्ली सेकेंड, हैदराबाद थर्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट पर एक नंबर पर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, और सेकेंड नंबर पर लंदन, और मुंबई का स्थान टॉप 5 में बना है। में गौतम अडानी फर्स्ट पर और सेकेंड नंबर मुकेश अंबानी। पॉइंट है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो यह राजगीर में खुला है। उसके बाद है प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है, तो यह 12 कॉमन सर्विस सेंटर इसके द्वारा खोला जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि भारतीय सैनिक के परिवार को सहायता प्रदान करना। नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है, तो यह 25 हो गई है। अभी हाल में ही 4 कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इस तरह 21 से 25 नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है सतलज जल विद्युत निगम SJVN हुआ है। राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का गोल्ड मेडल किसे मिला है, तो इमैनुअल मैक्रोन को मिला है जो फ्रांस से संबंध रखते हैं। उसके बाद है जस्टिस नवाब सी कमेटी का संबंध किससे है, तो यह पंजाब और हरियाणा के शंभू सीमा पर किसान के प्रोटेस्ट को हल करने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। लेप्टोस्पायरोसिस यह क्या है, तो यह हाल ही में चर्चा में रहा लेप्टोस्पायरोसिस चूहे की यूरिन में पाया जाने वाला विषाणु है, जिसके कारण केरल में 121 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का संबंध किससे है, तो यह कृषि के क्षेत्र में क्रांति से संबंधित है, जिसे PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से एग्री स्ट्रक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और सॉइल प्रोफाइल मैप 3 बिंदु पर प्रकाश इसमें डाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि INS विराट क्या है, तो यह भारत का दूसरा परमाणु पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल हुआ है और पहला क्या था, तो INS अरिहंत। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट फिल्म ऑटम को मिला है अवार्ड और इसके डायरेक्टर है आनंद एकरसी। यह मलयालम फिल्म है और बेस्ट फिल्म हिंदी में गुल मोहर को अवार्ड मिला है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बरकाचिया को फिल्म है ऊंचाई और बेस्ट पॉपुलर फिल्म कांतारा को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल संचयन जल भागीदारी, यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि वर्षा जल संचयन बढ़ाने तथा दीर्घकालीन जल स्थिरता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है रमन मैग्सेसे प्राइज 2024 जो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। यह 4 प्रमुख व्यक्ति और एक समूह को दिया गया है और यह जो पुरस्कार है यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। इसमें जो 4 प्रमुख व्यक्ति है उसमें भूटान के कर्मा फुल्लेसो जो शिक्षाविद है और भूटान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सेकेंड व्यक्ति है नगबाय थी
नगोक फ्योंग, जो वियतनाम के चिकित्सक और मानवाधिकार कार्यकर्ता है और वियतनाम युद्ध में एजेंट ऑरेंज की विभीषिका से वहां के पीड़ितों को न्याय दिलाने का इन्होंने कार्य किया है। तीसरे नंबर पर परवीजा फरहान है, जो इंडोनेशिया की महिला है और वन उन्नति के लिए इनके किए गए कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। चौथे नंबर पर मियाजाकी हयाओ है, जो जापानी एनिमेटर और फिल्म निर्माता है। और पांचवा जो है वह समूह को दिया गया है। यह समूह ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन से जुड़ा हुआ है और यह थाईलैंड का एक समूह है। मैग्सेसे पुरस्कार है, यह इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब भारत में सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को 1958 में यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद कई व्यक्ति को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें कुछ प्रमुख किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, मदर टेरेसा और लेटेस्ट जो है 2019 में रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तंजावुर वीणा क्या है। यह जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कटहल के ताजा छाल से बनता है। यानी जीआई टैग पहला इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्राप्त करने वाला कौन है? तंजावुर वीणा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम मोदी का ब्रुनेई यात्रा, और फिर उसके बाद ये सिंगापुर की यात्रा पर वहां से निकल गए। तो ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? तो बंदर सेरी बेगवान। हाल में ही चर्चा में रहा अपराजिता क्या है? तो एंटी रेप बिल है, जो पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो हॉस्पिटल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है, उसके बाद यह बिल विधानसभा से पारित किया गया है, जिसमें महिला के रेप पर आजीवन जेल, महिला के रेप और हत्या पर मृत्युदंड और नाबालिग रेप पर मृत्युदंड का प्रावधान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि डायरेस्टन एयरपोर्ट, अभी हाल में ही डायरेस्टन एयरपोर्ट जो ईरान का है वह क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि वहाँ विश्व का सबसे अधिक तापमान वहां दर्ज किया गया है, यानी सबसे गर्म स्थल उसे घोषित किया गया है और वहां तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के 75 वर्ष पूरा होने पर नए झंडे और लोगों का लोकार्पण हुआ, और यह जो लोगो है उसमें सबसे नीचे जो है संविधान की किताब है, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है और सबसे ऊपर जो है अशोक चक्र को दर्शाया गया है। यह पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए लोगों में क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। शरद कमल का संबंध किस चीज से है? तो यह टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, जिसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और यह भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी है जिसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ। यह कहाँ हुआ? तो यह महाजन फील्ड में हुआ, जो बीकानेर राजस्थान में है। यह सभी करंट अफेयर क्या है? सितंबर फर्स्ट वीक 2024 का है, 2024 का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 900 करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो रोनाल्डो बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और यह अभी हाल में ही सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द हिंदी कॉफी टेबल बुक, यह क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यह इसरो पर लिखा गया बुक है, जिसका विमोचन एस सोमनाथ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल विधानसभा ने दल बदलुओं के लिए पेंशन क्या किया है? समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला वैदिक 3D संग्रहालय यह कहाँ खोला गया है? तो यह यूपी सरकार द्वारा वाराणसी में खोला गया है, और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यह खुला है। उदयगिर चर्चा में क्यों रहा है? तो यह महाराष्ट्र का एक स्थान है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह गांधीनगर गुजरात में।
दुनिया का सबसे वृद्ध व्यक्ति जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है यह कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। और भारत का सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति है जो इंग्लिश चैनल पार किया है वह है जिया राय, जो 16 वर्ष की अवस्था में इंग्लिश चैनल को पार की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला भारतीय जो इंग्लिश चैनल पार किया है वह कौन है? तो मिहिर सेन। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्की यूथ आइकॉन किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है इसके लिए। विषाणु युद्धाभ्यास या कहाँ हुआ है? तो यह राजस्थान के अजमेर में हुआ है। विषाणु से लड़ने के लिए यह अभ्यास किया गया है। नौसेना का वरुण अभ्यास जो स्थगित हो गया था वह सितंबर में फिर से भारत और फ्रांस के बीच भूमध्य सागर में हुआ है। टाइम्स मैगजीन एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल होने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है। और सेकेंड वीक के करंट अफेयर को सितंबर का सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा वह पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। इसके संबंध में जानेंगे कि इसका शुभंकर क्या रहा। तो इसका शुभंकर फ्रीज रहा। स्लोगन जो है गेम्स वाइड ओपन, और यह 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित हुआ, जिसमें भारत के 84 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में यानी 12 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दलों का नेतृत्व भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल ने किया। समापन समारोह में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत के खिलाड़ियों ने 29 मेडल प्राप्त किया, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल रहा, और भारत को ऑल ओवर 18वें स्थान पर रहना पड़ा। गोल्ड मेडल लिस्ट जो खिलाड़ी हुए उसमें नवदीप सिंह भाला फेंक और सुमित अंतिल भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अवनी लेखरा यह निशानेबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त की, और हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, और नीतीश कुमार बैडमिंटन में, और धर्मवीर सिंह क्लब थ्रो में, और लास्ट जो गोल्ड मेडल मिला वो हाई जंप में प्रवीण कुमार को मिला। ऑल ओवर मेडल टेबल जो रहा उसमें चाइना 94 गोल्ड और सहित 220 मेडल पाकर प्रथम स्थान पर रहा। ब्रिटेन 49 गोल्ड सहित 124 मेडल प्राप्त कर दूसरे स्थान पर, और अमेरिका जो है वह 36 गोल्ड और कुल मेडल 105 पाकर तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद नीदरलैंड और ब्राजील का स्थान आता है। अब जो है सेकेंड जो पॉइंट है वह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम जो रहा वह बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। अभी हाल में ही राजा रणधीर सिंह चर्चा में रहे हैं। वे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2024 की घोषणा हुई, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत सबसे क्लीन शहर रहा। दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर आगरा का स्थान आया, और इंदौर जो है इंदौर का स्थान जो है 7वां रहा। अब आते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड की सुविधा प्रारंभ की गई है। नेपाल भी चर्चा में रहा है। यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, और 100वां सदस्य जो है वह पराग्वे था। अब पराग चर्चा में रहा है जो यूएई का पहला परमाणु संयंत्र है। नेचुरल स्टडी का रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश जो है वह इंडिया है, जो पूरे विश्व में प्लास्टिक से हुए प्रदूषण का 20% प्रदूषण फैलाता है। क्लैड 2 एमपॉक्स वायरस है, और ओशियन 24 रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास प्रोजेक्ट है। अभिशक्ति जो दिल्ली सरकार द्वारा
लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देना ताकि वह मेधावी विद्यार्थियों को पहचान सके। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय प्लेटफॉर्म। यह गृह मंत्रालय से जो है संबंधित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि MVABN क्या है, तो एमपॉक्स की पहली वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी की अनुमति दी है और यह पहली बार उपयोग में जायरे देश में लाया जाएगा जो अफ्रीका महाद्वीप की एक छोटा सा देश है। टाइम की वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन लिस्ट 2024 में टॉप पर जो कंपनी रही है वह एप्पल है, जो USA की कंपनी है और इसमें भारत से HCL को 112वां स्थान मिला है। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में। वंदे मेट्रो रेल सेवा पहली बार पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किए हैं। और यह कहां से कहां तक चलेगी, तो भुज से अहमदाबाद। ऑपरेशन चक्र 3 यह CBI द्वारा जो है चलाया गया है, जो वर्चुअल एसेट बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया है, यानी साइबर अटैक से बचाव के लिए जो ऑपरेशन हुआ है। ब्रुसेल्स डायमंड्स लीग्स का रनअप यानी सिल्वर मेडल विजेता नीरज चोपड़ा रहे हैं। और विनेत्रा क्या है, तो यह सबमरीन सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी जो विशाखापत्तनम में शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर सेकेंड वीक का, यानी सितंबर माह का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है इसमें अमेरिकन ओपन में, तो आर्यना सबालेंका जो फर्स्ट टाइम यह ग्रैंड स्लैम हासिल किए हैं और यह USA की खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराकर यह ग्रैंड स्लैम प्राप्त की है। पुरुष वर्ग में जेनिक सिनर जो USA के टेलर फ्रिट्ज को हराया है। जेनिक सिनर का संबंध इटली से है। जेनिक सिनर का संबंध कहां से है, इटली से है। और इससे पहले जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह विजेता ये दोनों रह चुके हैं। ऑपरेशन सद्भाव क्या है, तो यह भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाना। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या पड़ा है, तो श्री विजयपुरम। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है, तो प्रशांति राम ने। जन सुनवाई पोर्टल क्या है, तो यह व्यापार और उद्योग से संबंधित है जिसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामगढ़ जो अभी चर्चा में रहा है, महाराष्ट्र का रामगढ़, वह इजराइल और अडानी ग्रुप यहाँ मिलकर क्या किए हैं, सेमी कंडक्टर चिप परियोजना को शुरू किए हैं। पोलराइज डाउन मिशन यह स्पेस एक्स का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जो फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए जाना जाएगा। सोनू बॉय यह क्या है, तो हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वेलफेयर है जो USA भारत को देगा। ईस्टर्न ब्रिज 7 यह इंडिया ओमान का वायुसेना अभ्यास है, जबकि इसके अलावा इंडिया ओमान के बीच सैन्य अभ्यास अल नजाह आयोजित होता है और साथ ही साथ नसीम अल जो नौसेना अभ्यास है यह भी इंडिया और ओमान के बीच होता है। काकाडू क्या है, तो यह जो है 16वां बहुपक्षीय अभ्यास है जिसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा और इसमें भारतीय नौसेना यानी भारतीय नेवी एक साथ अभ्यास करेगा। फिलिस्तीन क्यों चर्चा में रहा है, तो फिलिस्तीन न्यूयॉर्क में हुए 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA में पहली बार सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। मैक्सिको चर्चा में रहा है, यह दुनिया का पहला देश बना है जो अपने वोटर को न्यायाधीश चुनने की अनुमति दी है। क्रम में जो पहला पॉइंट है वह क्या है कि राकोफोरस क्या है, तो यह उड़ने वाला मेढक है जो केरल में खोजा गया है। सेकेंड पॉइंट है हाकुटो R2 यह जापान का चंद्र मिशन है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया
यह हाल ही में चर्चा में रहा है। इसे टाइम्स टेबल एशिया में मोस्ट फोटोजेनेटिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, जबकि सेकेंड नंबर पर भारत का ताजमहल है। जॉर्डन जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसे WHO ने कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वह जफर हसन है और राजधानी अमन है। सुभद्रा योजना जो उड़ीसा में प्रारंभ किया गया है PM मोदी के द्वारा, इस योजना में 21 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 10,000 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष तक यानी 50,000 रुपया देने की योजना है। जो पॉइंट है कि सिद्धेश्वरी मंदिर क्यों चर्चा में रहा है, यह त्रिपुरा में इसका उद्घाटन हुआ है और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। पहले यह ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन अत्यधिक खर्च को हवाला देकर ऑस्ट्रेलिया ने इसे आयोजन करने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है किसके द्वारा चंद्रयान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ईरान। हॉकी का एशिया चैंपियन ट्रॉफी विजेता कौन बना है, तो भारत बना है और चाइना को हराकर। नेक्स्ट पॉइंट है कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है, तो यह मोहना सी बनी है। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, तो यह 2028 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ मित्र पार्क की आधारशिला रखी है, तो यह अमरावती में रखी है। PM मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है, तो यह महाराष्ट्र में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो यह केरल शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि EDUCity जो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, यह मुंबई में शुरू किया गया है और उच्च शिक्षा से यह संबंधित है। 3D प्रिंटेड मस्जिद का उद्घाटन कहाँ हुआ है, यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद है जो सऊदी अरब में बना है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो यह मनु भाकर को बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि NGLV क्या है, तो नेक्स्ट जनरेशन लंच व्हीकल है। इंडिया स्टेट्स रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी जो हाल ही में जारी हुआ है, इसमें सबसे अधिक रोड दुर्घटना में यानी सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मरने वालों की संख्या तमिलनाडु में दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जबकि कम मृत्यु में वेस्ट बंगाल फर्स्ट पर है और बिहार सेकेंड पे है। जल सप्ताह 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा और इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है और थीम है समावेशी जल विकास और प्रबंधन हेतु साझेदारी में सहयोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो यह टायर 1 में रखा गया है जो रोल मॉडल होता है। इसमें टायर 5 तक है। यह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, इसकी घोषणा हाल ही में हुई है, यह भारत करेगा। ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन यह कहाँ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में हुआ है और इसके भागीदार देश कौन है, तो साउथ कोरिया। नागरिक विमानन सिविल एविएशन का दूसरा एशिया पैसिफिक सम्मेलन 2024 यह भी न्यू दिल्ली में हुआ है। पहला कहाँ हुआ था, तो बीजिंग चीन में। एक देश और एक चुनाव मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है कि एक देश एक चुनाव जो नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी, इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद। इसमें 2 फेज होंगे। पहला फेज होगा जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव होगा और दूसरा जो फेज होगा वो 100 दिनों के अंदर में या लोकल बॉडी इलेक्शन यानी ग्राम पंचायत चुनाव इसमें कराया जाएगा। भारत ने कहाँ G7 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, तो यह इटली में। कौन सी भारतीय फिल्म 97वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है, तो यह लापता लेडीज। 4th वीक के करंट अफेयर
पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की क्या स्थिति है। तो इसके अनुसार भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, प्रभावशाली देश बना है, जो कि कुल 27 देशों के बीच यह सर्वे की गई है। और यह इंडेक्स जो है लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अनुसार शीर्ष पर अमेरिका रहा है और सेकेंड स्थान जो है चाइना को मिला है और तीसरा पोजीशन भारत को। नेक्स्ट जो है पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में। पॉइंट है कि पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यह जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम अब हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 के मुख्य बिंदु क्या है। तो इसमें भारत 98वां स्थान पर है और पिछले साल यह 56वां स्थान भारत को मिला था, जिससे 2 पायदान फिसल गया है। अब है कि शीर्ष 3 देश, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन कौन है। तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। जारीकर्ता इसका जो है स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत से हथियार का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है। तो आर्मेनिया उभरा है। भारत में पहली बार कहाँ कागज रहित चुनाव आयोजित की गई है। तो यह मध्य प्रदेश के रतनपुर ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 का मुख्य बिंदु क्या रहा। तो इसके अनुसार भी शीर्ष 3 देशों में पहले पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पोजीशन पर स्वीडन है और तीसरा स्थान अमेरिका को मिला है। भारत की स्थिति इसमें 39वीं है और कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं में यह सर्वे किया गया है। थीम रहा सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व पर्यटन दिवस यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहा पर्यटन और शांति। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बनकर उभरा है। तो यह भारत बना है। नेक्स्ट पॉइंट है किसके द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136 का अनावरण किया गया। तो यह ईरान के द्वारा किया गया है। पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन बना है। तो एंड्रो गांव यह मणिपुर का गांव है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हुआ है। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 में। तो यह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। तो यह महाराष्ट्र द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाने वाले पायलट प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है। तो यह पुणे में की गई है, महाराष्ट्र पुणे में। हरिनी अमर सूर्या कौन है। तो यह श्रीलंका की तीसरी महिला PM बनी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में पहली महिला PM श्रीलंका ही दिया था और वह थी भंडार नाइके, जो 1960 में पहली बार फ्रीडम पार्टी से जीतकर श्रीलंका की ही नहीं दुनिया भर में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुराग गर्ग जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का महानिदेशक बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को दिया गया है। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाला पहला पहलवान भारतीय पहलवान कौन बना है। तो यह संग्राम सिंह बने हैं। दुर्गा शक्ति का संबंध किससे है। तो भारत USA के सहयोग से कोलकाता में दुर्गा शक्ति भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई खोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है परम रुद्र क्या है। तो यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे मोदी जी द्वारा पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लॉन्च किया गया है। और यह जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में स्टार्ट किया गया मिशन के तहत ऐसा हुआ है। पहला सुपर कंप्यूटर जैसा कि हम जानते हैं परम 8000 है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसे दिया है? तो विनोद बच्चन को दिया है। कलिंगनगर उड़ीसा क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि टाटा समूह द्वारा, टाटा स्टील द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस फैसिलिटी स्टार्ट यहाँ किया गया है। पॉइंट है BBNJ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। यह जो है यह क्या है? तो भारत और यूनाइटेड नेशन असेंबली ने इसको साइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो यह अमरप्रीत सिंह है। आर्मी के प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। और नेवी के प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार है। अभित्य क्या है? यह लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर बनाने के लिए समझौता किया है।